दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी साझा करने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हकीकत कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो सकती है। तो बस अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए इस दिल दहला देने वाले सफर को शुरू करते हैं। दिल्ली की वो रातें जिनमें शोर तो होता है पर सन्नाटा उससे कहीं गहरा होता है। द्वारका के एक पॉश इलाके की वो पुरानी सोसाइटी आज भी याद आती है तो रूह कांप जाती है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, ऊंची दीवारें, चमकती लाइट्स, लेकिन ब्लॉक सी की तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 29 की कहानी कुछ और ही थी। एक रहस्यमयी शुरुआत। वहां एक नई किराएदार आई थी, नैना। दिखने में शांत, सांवला रंग और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो अक्सर सफेद लिबास में दिखती, लेकिन उसकी खामोशी कुछ कहती थी। पड़ोस की मिसेज शर्मा, जिन्हें हर चीज की खबर रहती थी, अक्सर कहती, तारांकन बेटा, उस लड़की की परछाई भी हमसे बात नहीं करती। अजीब है वो। तो शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे आज भी लोग इत्तेफाक नहीं मानते। घड़ी की सुइयां और वो आहट। रात के ठीक 2:29 बजे, जब पूरी दिल्ली सो रही होती थी, तब फ्लैट नंबर 28 ठीक सामने वाला के रहने वाले राहुल की नींद खुलती। क्यों? क्योंकि उसके घर की घंटी बजती थी। राहुल ने एक रात हिम्मत की। जैसे ही घंटी बजी, उसने झटके से दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, बस कॉरिडोर की पीली लाइट टिमटिमा रही थी। लेकिन उसकी नजर सामने वाले फ्लैट 29 पर पड़ी। दरवाजा आधा इंच खुला था। अंदर से एक ऐसी ठंडी हवा का झोंका आया जैसे किसी ने बर्फ की सिल्लियों के बीच से सांस ली हो। उसने आवाज दी, तारांकन, नैना जी, आप ठीक हैं? जवाब में सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट आई, अभी नहीं, अभी समय नहीं हुआ। और दरवाजा अपने आप बिना किसी आवाज के बंद हो गया। बदबू, सन्नाटा और गार्ड की दहशत। कुछ हफ्तों बाद उस फ्लोर पर एक अजीब सी बदबू फैल गई। ऐसी गंध जो किसी पुराने बंद पड़े कब्रिस्तान की याद दिलाती थी। लोग परेशान होने लगे। सोसाइटी का गार्ड राम सिंह, जो 10 साल से वहां था, एक रात थर-थर कांपता हुआ ऑफिस आया। उसने दावा किया कि उसने तीसरी मंजिल की बालकनी में नैना को देखा। वह खड़ी नहीं थी, वो हवा में कुछ इंच ऊपर थी। और जब उसने टॉर्च जलाई तो उसने देखा कि नैना का चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। उसकी सफेद आंखें सीधे राम सिंह को देख रही थीं। अगले दिन राम सिंह बिना अपना हिसाब लिए गांव भाग गया। वो सच जो फाइलों में दबा था। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने जब पुलिस बुलाकर फ्लैट 29 का पिछला रिकॉर्ड खंगाला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 साल पहले उसी फ्लैट में एक लड़की ने खुदकुशी की थी। उसका नाम भी नैना था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि मरने से पहले उसने कई बार कंप्लेंट की थी कि उसे रात 2:29 बजे कोई डराता है। उसे लगता था कि कोई साया उसके बेड के पास खड़ा होकर उसे देखता रहता है। ट्विस्ट ये था, जिस नैना को पिछले 2 महीनों से सब देख रहे थे, उसकी शक्ल उस मृत नैना से हूबहू मिलती थी। लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से वो फ्लैट पिछले 3 साल से बंद था और किसी को किराए पर दिया ही नहीं गया था। सीसीटीवी का वो आखिरी मंजर। जब पुलिस ने उस रात की फुटेज देखी, जब राहुल ने दरवाजा खोला था, तो सन्नाटा पसर गया। स्क्रीन पर राहुल अकेले कॉरिडोर में बात कर रहा था। फ्लैट 29 का दरवाजा बंद था। लेकिन राहुल की परछाई के बगल में एक और धुंधली परछाई दिख रही थी, जो राहुल के कान के पास जाकर कुछ कह रही थी। तभी कैमरे की स्क्रीन फटने लगी और सिर्फ एक आवाज रिकॉर्ड हुई, एक औरत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज। आज भी वही है वो। फ्लैट नंबर 29 को आज सील कर दिया गया है। भारी जंजीरें और ताले लटके हैं, लेकिन आज भी अगर आप रात के 2:29 बजे उस फ्लोर से गुजरें तो आपको साफ सुनाई देगा, कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा है और एक आवाज गूंजती है, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है।